इंडियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात है, जी हाँ दोस्तों, जिस तरह के हालात आ चुके हैं जहाँ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की साजिशें चल रही है। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूँ, आप कुछ तस्वीरों को ज़रा देख लें। जी हाँ दोस्तों, इन तस्वीरों को थोड़ा गौर से देखना और ये गौर से देखकर उस वक्त का एहसास ज़रूर करना, उस वक्त को याद ज़रूर करना। ये वही तस्वीरें हैं जिस वक्त हिंदू और मुसलमान को कोई जुदा करने वाला नहीं था। ये वही तस्वीरें हैं जिस वक्त हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की मदद के मोहताज हो चुके थे। ये वही तस्वीरें हैं जिस वक्त हिंदू मुसलमान की मदद कर रहा था और मुसलमान हिंदू की मदद कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये वही तस्वीरें हैं जिस वक्त मुसलमान हिंदू के एरिया में जाकर घर घर में खाने बांट रहा था। उस वक्त याद करें, 2 साल पहले जब कोरोना के वक्त लोग मर रहे थे तो ये वही मुसलमान और हिंदू थे जो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये वही मुसलमान हैं जो हिंदू की लाशों को उठा रहे थे। ये वही मुसलमान हैं जो हिंदू की लाशों को उनके घर में जाकर उठा रहे थे, जहां बहुत से हिंदुओं ने अपने माँ बाप की लाश को तक छूने से इनकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, और ये वही हिंदू है जो मुसलमान के लिए हर हमेशा खड़े होते थे। उस वक्त जब लोग तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे सिलेंडर्स के लिए, हॉस्पिटल बेड के लिए, ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे, उस वक्त कभी किसी को ये नहीं दिखा दिया कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है। और आज कुछ बहानों से, कुछ हिलों से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश चल रही है। मुसलमान की दुकान हिंदू के टेंपल के पास नहीं रखना, और मुसलमान कहता है कि हिंदू की दुकानें मुसलमान की मस्जिदों के पास नहीं रखना। इस तरह की साजिशें कर फ़ायदा किसी को नहीं होगा, सबको नुकसान होगा, लेकिन फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये सियासत जो पार्टियां हैं उन लोग को होगा। हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई लगा के अपनी अपनी सियासती रोटियां सेकना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पूरे एक होकर बीजेपी को वोट डालेंगे और पूरे मुसलमान का एक होकर कांग्रेस को वोट डालने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ सियासती पार्टियों की साजिश है। याद करो उस वक्त को जिस वक्त हिंदू मुसलमान एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, रो रहे थे। आज से 2 साल पहले जब कोरोना का वक्त था, कोई मुसलमान नहीं देखा, कोई हिंदू नहीं देखा। हिंदू मुसलमान बोल बोल के आज जो लड़ाई लगा रहे हैं, ये सब लड़ाई की फसाद कुछ सियासती पार्टियां हैं। चलो एक बात है, हिजाब का फैसला आया था, हिजाब के फैसले पर नाराजगी से लोगों ने दुकानें बंद की थी, तो उस बात को बतंगड़ बना दिया यह कहकर कि मुसलमानों ने दुकानें बंद की, अब हम उनको दुकानें नहीं देंगे। जब मुसलमान और हिंदू आज जब आने वाले दिनों में रमज़ान है, कितने मुसलमान हिंदू की दुकान में जाकर शॉपिंग करेंगे। और ये मत भूलना कि हर ईद में, चाहे वो दीपावली हो, संक्रांति हो, चाहे वो गणेशा की फेस्टिवल हो, हर फेस्टिवल में मुसलमान की दुकानों से ख़रीदा जाता है। एक ऐसा वक्त था जहां हम हिंदुओं के साथ गणेशा फेस्टिवल में जाके गणेशा का कलेक्शन करते थे, और हिंदू दोस्त हमारे मुसलमान के साथ रमज़ान में रोज़े रखते थे। और आज भी ऐसे लोग हैं जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं और मस्जिद में नमाज के लिए हमारे साथ आते हैं। हिंदू मुसलमान के बोल कर लड़ाई लगाने की साजिश चलती है। और जब हिजाब का मसला हुआ था, हिजाब का जजमेंट था, कितने लोग चिल्लाते गए, कितने लोग पुकारते गए, कितने बच्चे रोते गए, कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। हिजाब का जजमेंट हो गया, एक तरफ हिजाब का जजमेंट हो गया, दूसरी तरफ अब जब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा वो अलग बात है। जब आपकी जरूरत थी कोई नहीं आया, और अब कुमार स्वामी अमीर शरीयत से मिलने आए हैं। क्यों आए हैं? अरे हिजाब के मसले से मिलने आए हैं। पूरे खुश, पूरी आवाम खुश। क्यों? अरे कुमार स्वामी आए हैं। उसके चंद दिनों बाद सिद्धरामैया जी अमीर शरीयत को मिलने आए हैं। क्यों आए हैं? हिजाब के मसले पर मिलने आए हैं। वाह, सब खुश। अरे सिद्धरामैया जी आ गए। क्या कर लेंगे ये सियासत पार्टियां? जब हिजाब का जजमेंट हाई कोर्ट में था, उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सका, तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में इनकी कुछ चलेगी? चाहे वो कुमार स्वामी हो, चाहे वो देवगौड़ा जी हो, चाहे वो सिद्धरामैया हो, DK शिव कुमार हो, कोई भी सियासती पार्टी का हो, फैसला करने वाला सुप्रीम कोर्ट है।
जी हाँ दोस्तों, एक बात मत भूलिएगा, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई छोड़कर अपने अपने साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का सोचे। कोई इससे किसी को फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। हम लोगों को अब ये सोचकर, ये समझ कर चलना है कि इसमें हमारी भलाई है। सालों से जिस तरह से मुसलमान और हिंदू एक रहे हैं उसी तरह से हम रहेंगे, लेकिन ये कुछ सियासती पार्टियों की, इन लोगों की चाल की वजह से हम लोगों के बीच में लड़ाई नहीं आने देंगे। इन दिनों में जिस तरह से रमज़ान आने वाला है, अपनी नमाजों में गिड़गिड़ा कर दुआ करिए और देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक़ में होगा। नमाज पढ़कर दुआ करिए, आपका फैसला करने वाला ऊपर वाला है। ये सियासती पार्टी वाले कुछ नहीं करेंगे, आपको उनके सामने जाके गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। सर कुछ करिए, साहिब्रे ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡಿ सर कुमारಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ। करने वाला एक ही है, वो आपका अल्लाह है। तो मेरी बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि रमज़ान का वक्त है, आपसी झगड़ा छोड़कर एक होकर हिंदू मुसलमान अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें। और हिजाब का जो फैसला होगा, जो हक़ में होगा या ना हक़ में होगा, करने वाला सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला करने वाला आपका खुदा है। तो रमज़ान में इबादतें करिए, रोइए, उसके सामने गिड़गिड़ाइए, उसके सामने झुकिए और देखना उसका फैसला सही होगा। आपको किसी के सामने झुकने नहीं पड़ेगा, आपको किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। बात है, हालात को इग्नोर मत करना, आने वाले दिनों में बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर हम लड़ते जाएंगे तो याद रखना तीसरा इंसान इसका फ़ायदा उठाएगा। ना हिंदू को लॉस होगा, ना मुसलमान को लॉस होगा। लॉस होगा तो उन्हीं पार्टियों को होगा, उन्हीं सियासतदानों को होगा कि इतना लड़ाने के बावजूद भी इन लोगों के बीच में लड़ाई क्यों नहीं। तो अब एक हो जाकर हिकमत से काम ले, सोच समझकर अपने दिमाग से काम ले, और जिस तरह से पहले से बरसों से सदियों से जीते आ रहे हैं हिंदू और मुसलमान, ये बात को सोचकर एक होकर आगे बढ़िए।